हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं ज्ञान और विज्ञान से भरा हमारा कार्यक्रम गर्भ संस्कार। जिस तरह से एक इमोशनली स्ट्रांग माँ एक इमोशनली स्ट्रांग बच्चे को जन्म देती है, उसी तरह से एक स्पिरिचुअली स्ट्रांग माँ एक स्पिरिचुअली स्ट्रांग बच्चे को जन्म देती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान स्पिरिचुअल वेलबींग का क्या महत्व है, यही समझाने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है गर्भ संस्कार की विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल। डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल, आप स्पिरिचुअल एंड वेलनेस कोच के रूप में काम कर रही हैं। आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, पंचकोशाज, चक्रास, कर्मास, माइंड पावर, कुंडलिनी जागरण, मृत्यु के बाद का जीवन सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत, लेखन, ब्लॉग, परामर्श और ध्यान सत्र के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छू रही हैं। गर्भाधान, गर्भ संस्कार, दिव्य माँ, गर्भधारण, गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए सैकड़ों भावी माताओं और नई माताओं को परामर्श देती है। आपके लेख विदेश के प्रतिष्ठित अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए डॉक्टर सोनल ने इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है, जो ड्रीम बेबी की अभिव्यक्ति के लिए एक संरचित चरण दर चरण दृष्टिकोण है। सोनल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है गर्भ संस्कार में। नमः शिवाय। दोस्तों, सोनल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अगर आप उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सोनल मैम, आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल वेलबींग के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि स्पिरिचुअल वेलबींग का गर्भ संस्कार में क्या महत्व है? बहुत ज्यादा महत्व है। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी जी। दिति और अदिति, ये दोनों डॉटर्स थी राजा दक्ष की। राजा दक्ष प्रजापति की दोनों कन्याएं थी, दिति और अदिति, और दोनों की शादी किससे हुई थी? महर्षि कश्यप से। और दिति से पैदा हुए सारे दैत्य और अदिति से पैदा हुए सारे देवता। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि दोनों बहनें हैं सेम फादर से, यानी जेनेटिक कॉम्पोजिशन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के हस्बैंड भी सेम है। तो फिर जब फादर साइड से भी सेम है, हस्बैंड भी सेम है, फिर इतना बड़ा डिफरेंस कैसे कि एक ने सारे दैत्यों को जन्म दिया और एक ने सारे देवताओं को जन्म दिया? तो यहाँ पे स्पिरिचुअल वेलबींग का सिग्निफिकेंस आ जाता है कि ये डिफरेंस कैसे हुआ कि गर्भ से जहाँ पिता भी सेम है, पति भी सेम है, तो एक गर्भ से दैत्य और एक घर से देवता कैसे हो सकते हैं? जी। दिति जो है, दिति का स्वभाव थोड़ा सा क्रूर था। वो थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी वाली महिला थी। और वहीं अदिति जो थी वो बहुत ही प्रेममयी थी। उनका स्वभाव जो था बहुत सात्विक था। तो जहाँ दिति थोड़ी सी नकारात्मक एनर्जी की थी, नेगेटिव एनर्जी की थी, वहीं अदिति जो है वो पॉजिटिव एनर्जी की थी। और यही कारण था कि सेम बोलते ना, जीन्स से एक तरफ देवता पैदा हुए और एक तरफ दानव पैदा हुए। क्योंकि दिति का जो स्वभाव था, उसकी जो कॉन्शियसनेस थी, उसकी जो एनर्जी थी, वो डेविलिश थी जी। वो मतलब उसकी जो एनर्जीज थी वो नेगेटिव थी, इसलिए उनके गर्भ से दानव हुए, दैत्य हुए। और अदिति की जो एनर्जी थी बहुत पॉजिटिव थी, पावरफुल थी, पीसफुल थी, हैप्पी थी, लविंग थी, इसलिए उनके वूम से, उनके गर्भ से देवता पैदा हुए। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी चेतना कैसी है। माँ की जैसी चेतना होगी, वैसा ही गर्भ में वो बच्चे को अट्रैक्ट करेंगी। क्योंकि गर्भ संस्कार की शुरुआत कहाँ से होती है? गर्भ संस्कार की शुरुआत होती है गर्भाधान के स्टेज से, जहाँ पे हम आत्मा को, मतलब एक आत्मा हमारे गर्भ में अट्रैक्ट होती है, नॉट द अदर वे राउंड। आत्मा गर्भ में अट्रैक्ट होती है। तो जब एक मदर डेविलिश एनर्जी एमिट करती है दिति की तरह, जब उसकी एनर्जी नकारात्मक है, जब उसकी एनर्जी बिल्कुल ईर्ष्या, क्रोध और इस तरह के विकारों से ग्रसित है, जी। तो कैसा
सोल अट्रैक्टेड होगा, वही सोल जिसे ये अच्छा लगता है जी। और वही एक माँ अगर प्रेम से भरी हुई है, दया से है, करुणा से है, सहानुभूति से, उसमें सारे पॉजिटिव एनर्जीज हैं, तो उनके घर में कैसे अट्रैक्ट होंगे, इसी तरह के सोल्स अट्रैक्टेड होंगे जी। तो यहीं से, इसी लेवल से गर्भ संस्कार की शुरुआत हो जाती है कि आपका गर्भ कैसी एनर्जी दे रहा है और उस एनर्जी से कैसी आत्मा अट्रैक्ट हो रही है। तो वहीं से जो कहते हैं ना शुरुआत गर्भ संस्कार की होगी। इसलिए आपका जो प्रश्न था कि स्पिरिचुअल वेलबींग का क्या इंपॉर्टेंस है, तो स्पिरिचुअल वेलबींग बेस है, इट्स द बेसिस। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या, द स्पिरिट इन यू मेक्स यू स्पिरिचुअल। जी। आपकी चेतना कैसी है वही आपकी स्पिरिचुअलिटी है। अगर आपकी चेतना उच्च स्तर की है तो आपकी स्पिरिचुअलिटी हाई लेवल की है और आप वैसे बच्चे को ट्रैक करोगे। और वहीं अगर आपकी चेतना निम्न स्तर की है तो आप उसी कोटि के बच्चे को ट्रैक्ट करोगे। इट्स वेरी सिंपल, इट्स लॉ ऑफ नेचर। तो जो दिति और अदिति ने जो एक्सपीरियंस किया, आज हम सब वही एक्सपीरियंस करते हैं जी। हम सब चाहते हैं कि हमारे बेस्ट बेबी आए। मैं जितनी भी मदर से पूछती हूँ सिंपल एक क्वेश्चन, कैसा बेबी चाहिए, तो 99.99% क्या कहती है, बेस्ट बेबी चाहिए। और क्यों ना हो, हर माँ को हक है एक बेस्ट बेबी का, लेकिन वो बेस्ट इज अ फंक्शन ऑफ योर कॉन्शियसनेस। कितना बेस्ट आपका बेबी होगा वो डिपेंड करता है आपका कॉन्शियसनेस कैसा है। तो अगर आपको एक लेवल का बेबी चाहिए तो आपको अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को भी उसी लेवल पे लेके जाना होगा। और वो तभी पॉसिबल है जब अपने अंदर आप स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाओगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही आपको उस चेतना के स्तर पर ले जा सकती है। जी बिल्कुल। पर मैम, एक माँ को अपनी स्पिरिचुअल वेलबींग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन से चीजों का ध्यान रखना जरूरी है? सबसे पहले तो माँ को ये समझना पड़ेगा कि हम हैं क्या। जो आप मुझे देख रहे हो, क्या आपको लगता है मैं वही हूं? नहीं, जितना मैंने आपके साथ रहकर सीखा है उससे मुझे ये पता चला है कि मैं एक सोल हूं। यस। तो आप जो मुझे देख रहे हो ना, वो आप अपने फिजिकल आईज से देख रहे हो। तो मैं जो आपको यहाँ पे दिख रही हूँ वो एक फिजिकल बॉडी दिख रही हूँ, लेकिन ये फिजिकल बॉडी जो है वो स्थूल है, ग्रॉस है, बट इस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड भी मेरी बहुत बड़ी एग्जिस्टेंस है। इनफैक्ट इस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड जो मेरी एग्जिस्टेंस है ना, वो मेरी रियल एग्जिस्टेंस है और वही मेरे इस फिजिकल बॉडी को क्रिएट कर रही है। तो जो आपको मैं दिख रही हूँ, मुझे आप दिख रहे हो, हमारे एग्जिस्टेंस का बहुत छोटा सा पोर्शन दिख रहा है जी, जो ग्रॉस है, जो इस आईज से हम फील कर पा रहे हैं, हम अपने बाकी सेंस ऑर्गन से टच कर पा रहे हैं, स्मेल कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। जो 5 इंद्रियों के वशीभूत जो है वो क्या है, वो हमारी ग्रॉस बॉडी है जी। लेकिन इसके बियॉन्ड है हमारी सटल बॉडी, जो इस ग्रॉस बॉडी से कई 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 गुना ज्यादा पावरफुल है जी। और वो इस ग्रॉस बॉडी को ये स्वरूप प्रदान करती है। हम जो हैं उन सटल बॉडीज के कारण है, बट जस्ट बिकॉज हमारी उस सटल बॉडीज तक पहुंच नहीं है, ये 5 सेंसेस जो है वो सटल बॉडीज को नहीं सेंस कर पाते हैं, नहीं फील कर पाते, तो हमने उनके एग्जिस्टेंस को इग्नोर कर दिया है। अब मुझे लगता है जो आप दिख रहे हो बस वही हो, मैं आपके बियॉन्ड आपको सोच ही नहीं पा रही हूँ। तो जो स्पिरिचुअलिटी है ना, जो टूल्स की आप बात कर रहे हो, वो टूल्स ये हैं जो हमें इस ग्रॉस से सटल तक कनेक्ट कर सके जी। क्योंकि जब हम उस सटल वर्ल्ड में वर्क करेंगे ना, तभी हमें रियल रिजल्ट्स मिलेगा और वो रिजल्ट हमारे इस ग्रॉस को अच्छा करेगा। क्योंकि इन रियलिटी हर कुछ सटल वर्ल्ड में होता है, उस सूक्ष्म जगत में सारी चीजें होती हैं। आइंस्टाइन का लॉ आपको पता है, E = mc²। याद आ गया ना जी। स्कूल में पढ़ा था, रटा था बिल्कुल है ना, एकदम उसमें बहुत सारे फॉर्मूला पे बहुत सारी चीजों को सॉल्व किया था, बिल्कुल रटा दिया था हमारे स्कूल ने। E = mc²। तो इसमें E क्या है, एनर्जी जी, और M क्या है, मास, और C इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ मास, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी कि मास एंड एनर्जी ये दोनों क्या है, ये एक ही स्वरूप है, मतलब दे आर इंटरचेंजेबल। मास गेट्स कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू मास, दे आर इंटरचेंजेबल जी।
राइट? तो जब हम अपने सटल बॉडीज पे वर्क करना शुरू करते हैं तो हमारी ग्रॉस बॉडी भी वर्क होनी शुरू हो जाती है। जो मटेरियलाइज करना चाहते हैं, हम कैसे मटेरियलाइज करते हैं? इस ब्रह्मांड में हम सारे वाइब्रेशंस को भेजते हैं, सारी एनर्जीज को भेजते हैं, और वो एनर्जी आती है और आके क्या करती है? E इज इक्वल टू mc²। E से m में कन्वर्ट होती है। एनर्जी सटल, मास इज ग्रॉस। तो एनर्जी से मास में वो ट्रांसफर होती है जी, राइट? तो ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये सिर्फ यही जर्नी है, ये एनर्जी की बैलेंसिंग की जर्नी है कि कैसे हम इस E इज इक्वल टू mc² को अचीव कर सके। तो जब एक मदर वाइब्रेशंस भेजती है यूनिवर्स में कि मुझे ऐसा बेबी चाहिए, मुझे तो केबी ही चाहिए, मुझे तो कृष्णा बेबी ही चाहिए, मुझे तो बस ऐसा ही चाहिए, तो वो क्या करती है? वो ये सारी एनर्जीज को इस ब्रह्मांड में भेजती है। और जब वो ब्रह्मांड में भेजती है जी, तो वो बोलते ना, जितना सिग्नल स्ट्रांग होगा, बोलते ना भाई, हम फोन करते हैं तो क्या होता है फोन में? कभी कभी तो बहुत अच्छे से बात होती है जब सिग्नल अच्छा होता है, और कभी कभी आवाज ही नहीं आती है, लाइन कटता रहता है, ड्रॉप होता रहता है, या 2-4 लोगों की आवाजें आनी शुरू हो जाती है। कई बार होता है। क्यों होता है ऐसा? सिग्नल वीक है, सिग्नल कमजोर है। तो जब सिग्नल कमजोर है तो हम बातें नहीं कर पाते, बिल्कुल हमारा काम पूरा नहीं होता। सिग्नल जब बराबर रहता है तभी हम कनेक्ट कर पाते हैं। सिमिलरली हम जब इस ब्रह्मांड में सिग्नल्स भेजते हैं जी, और सिग्नल एकदम स्ट्रांग होता है। और सिग्नल कैसे स्ट्रांग होता है? जब हमारे अंदर की इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग होती है। जब हम बस सोच लिया कि बस मुझे तो केबी ही चाहिए और कुछ नहीं, ये ही चाहिए। जब एक मदर इस हद तक डिटरमाइंड हो जाती कि बस मुझे यही चाहिए और इसको पाने, बट देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। हाँ, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। मैं बस सोचूं मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए, और उसको पाने के लिए कोई मेहनत ही नहीं करूंगी, नॉट पॉसिबल। बिल्कुल, आपको जितने स्ट्रांगली कोई चीज चाहिए, आपको उतनी ज्यादा मेहनत करनी होगी जी। अगर आपको ऐसा ही चाहिए तो वैसा पाने के लिए आपको मेहनत करना होगा। आपको थोड़ा ना कोई जाके आप बस किसी जॉब में जो आप बोलो क्या हम मुझे तो इतना का पे चेक चाहिए, कोई थोड़ा ना देगा। बिल्कुल नहीं। आप जब उतनी मेहनत करके उस ऑर्गेनाइजेशन को उतना रिजल्ट दोगे तब तो वो आपको उतना पे चेक देंगे। तो सिमिलरली इस ब्रह्मांड का भी सेम, द लॉज ऑफ नेचर आर एब्सोल्युटली सिंपल। अगर आप उतनी मेहनत करके उस स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को ब्रह्मांड में भेजोगे तो जितनी मेहनत करके जितने स्ट्रॉन्ग सिग्नल को भेजोगे उतनी स्ट्रांगली वो आपके पास आएगा इन द फॉर्म ऑफ रियलिटी। बिल्कुल, वो आप मटेरियलाइज करोगे। तो ये जो आपने कहा ना कि क्या टूल्स हैं, तो टूल्स सिंपल है कि हम सटल एनर्जीज को कैसे टैप कर सके, वो एनर्जीज को कैसे स्ट्रेंथन कर सके, और स्ट्रेंथन करके कैसे हम उसे पा सके। तो उसके लिए क्या है? मंत्रास, वेरी पावरफुल टूल। मेडिटेशन, सेवा, साधना, संकीर्तन जी, चक्र बैलेंसिंग, आत्मज्ञान, दीज आर ऑल टूल्स। वो टूल्स क्या कर रहे हैं? वो टूल्स हमारे सिग्नल्स को और पावरफुल बना रहे हैं, और पावरफुल बना के उसको एक मैनिफेस्टेड रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारी एक माइंड की प्रोजेक्शन है जो ब्रह्मांड में गई, और वो प्रोजेक्शन एक मैनिफेस्टेड रियलिटी के फॉर्म में हमारे पास आई। दिस इज साइंस। क्योंकि भगवान ने क्या किया? एनर्जी को मास पे सब बोलते कि अरे ये तो मैजिक हो गया, ये तो बस कैसे बस बोलने की बात है। नहीं, ये बोलने की बात नहीं है, आपकी एनर्जी है, और ये एनर्जी को आपने उस एनर्जी पे इतनी मेहनत की है कि वो एनर्जी एक मैनिफेस्टेड रियलिटी में, एक मास में कन्वर्ट हो गया। और ये लॉ तो सालों साल पहले हमको आइंस्टाइन ने दिया, E इज इक्वल टू mc²। इस लॉ को क्या क्वेश्चन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो जब आप इस लॉ को क्वेश्चन नहीं कर सकते तो फिर हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की इस कॉन्सेप्ट को कैसे क्वेश्चन कर सकते हो? कि जब मेरी ये एनर्जी है जो ब्रह्मांड में जा रही है तो उसको मैं कैसे मैनिफेस्टेड रियलिटी में कन्वर्ट करके वापस से लेके आ रही हूँ? इट्स जस्ट अ चेंज। एनर्जी इज जस्ट चेंजिंग इट्स फॉर्म फ्रॉम सटल, इट इज चेंजिंग टू ग्रॉस। That's it, और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये तो हुआ जब बर्थ हुआ, और डेथ में क्या होता है? अगेन ग्रॉस से सटल में चले जाते हैं। ये शरीर था, सडनली शरीर है ही नहीं। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो ग्रॉस से सटल में कन्वर्ट हो गया है। जो आत्मा थी वो निकल गई, वो सटल वर्ल्ड में चली गई, ये शरीर फिनिश हो गया। तो दिस इज साइकिल ऑफ नेचर। पहले हमने सटल से ग्रॉस में कन्वर्ट किया, उससे बेबी हमारे पास आया, और फिर वही बेबी जब बड़ा हो गया, प्राण त्यागे, शरीर त्यागे, तो वो क्या हो गया? वो ग्रॉस से सटल में चला गया, एनर्जी के फॉर्म में। वापस से वो एनर्जी फिर
अकॉर्डिंग टू इट्स लॉ ऑफ कर्मास वापस से एक स्वरूप लेगी. सो दिस इज अ साइकिल विच कीप्स ऑन गोइंग. एंड जब हम इस साइकिल को अच्छे से समझ लेंगे ना, ये E इज इक्वल टू MC स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ लेंगे, देन थिंग्स विल बी वेरी वेरी इजी फॉर अस. जी बिल्कुल मैम, हमारी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाए इससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक का जो प्रश्न है वो आप सुने और उसका जवाब दें. हमारे दर्शक कहते हैं, सोनल मैम मेरा एक छोटा सा सवाल है. मेरे प्रेगनेंसी का 5वां मंथ चल रहा है और अभी कुछ दिनों से मैं ये अनुभव कर रही हूँ कि मेरी आँख सुबह 3:30 बजे तक खुल जाती है. सब कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी बात है, तो इस टाइम का मैं किस तरह से यूज कर सकती हूँ कि जिससे मेरे बच्चे को फायदा मिले. सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, क्योंकि ये सारे इंडिकेशंस है कि एक बहुत ही पॉजिटिव और सात्विक सोल आपके वूम में आ रही है. चरक संहिता में चरकाचार्य ने, आचार्य चरक ने साक्षात बताया है कि जो माँ के अंदर जो चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी में, वो चेंजेस उनके कंट्रोल के नहीं होते हैं, वो चेंजेस डायरेक्टेड होते हैं. और कौन डायरेक्ट करता है? बच्चे की जो सोल है, बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज करती है. बहुत सारी मदर्स अपनी प्रेगनेंसी में काफी बदल जाती हैं और फिर एक बार बच्चा हो जाता है तो बहुत हद तक वो फिर से बैक टू हर नॉर्मल सेल्फ चली जाती हैं. और अगर किसी ने बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया है तो मे बी उसको फॉलो कर ले. बट ये जो चेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो उस सोल की रिक्वायरमेंट है जो सोल आपके अंदर है. अगर आपके अंदर का जो बेबी, वो जो आत्मा आई है, वो अगर आपको 3:30 बजे रोज उठा रही है, इसका मतलब है कि वो आत्मा बहुत दिव्य है, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठा के ब्रह्म मुहूर्त का फायदा लेना चाहती है. सो ये सारे सिग्नल्स हैं जो हमें दर्शाते हैं. कई बार कुछ मदर्स होती है जो और भोगी बन जाती है, उनको खाना पीना, सेंस प्लेजर्स, वो सारी चीजें जो इंद्रियों को आनंद दे, वो काम करने में ज्यादा मजा आता है. तो वो इंडिकेशन होता है कि उनके अंदर जो बच्चा आया है वो भोगी प्रवृत्ति का है. और आपके केस में अगर वो बच्चा आपको 3:30 बजे सुबह उठा रहा है, इसका मतलब भी कि वो योगी प्रवृत्ति का बच्चा आया है, बहुत सात्विक और बहुत ही आध्यात्मिक बच्चा है. तो ये मॉर्निंग के जो समय आप उठ रही हैं, इसका आपको फुल फायदा उठाना चाहिए. बिकॉज प्रेगनेंसी में क्या होता है, मैं थोड़ा सा डर के बोलती हूँ कि सुबह जल्दी उठो, बिकॉज सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें आपको रेस्ट लेना बहुत जरूरी है. बट अगर आप खुद से उठ पा रहे हो तो नथिंग लाइक इट. तो ये जो टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का टाइम, उसमें पूरे एनवायरनमेंट में एनर्जीज बहुत हाई लेवल की है, बहुत ऊर्जा बहुत हाई है. आप एक मंत्र की अगर चैंटिंग करोगे ना तो असंख्य मंत्र का आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ऊर्जाएं इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप फटाफट वो ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट होके उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं रियलिटी में. तो ये जो समय है, इस समय आपको मेडिटेशन करना चाहिए, मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए, आपके जो एफर्मेशंस हैं वो एफर्मेशंस बोलना चाहिए. जो बच्चे के बारे में आप जो विजुअलाइज कर रही हैं उसकी मेंटल मूवी रन करनी चाहिए. और जो काम आप अपने बच्चे के लिए करना चाहती हैं, ये टाइम पे आप बिल्कुल फोकस होके करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा समय होता है? सूर्योदय से 48 मिनट्स पहले खत्म हो जाता है और उसके 48 मिनट्स पहले शुरू होता है. तो ये जो वो अप्रोक्सीमेटली 3:30-4 बजे होता है, डिपेंडिंग आपके यहाँ पे सूर्योदय कितने बजे हो रहा है. बट 3:30 अप्रोक्सीमेटली ब्रह्म मुहूर्त का ही समय है. तो इस समय आप उस सारी ऊर्जाओं से कनेक्ट हो. और ये जो भी हम स्पिरिचुअल वेलबींग में हम चक्रास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, चक्र मेडिटेशन के बारे में बातें कर रहे हैं, मंत्र के बारे में बातें कर रहे हैं, हम साधना के बारे में बातें कर रहे हैं, संकीर्तन के बारे में बात कर रहे हैं. इनफैक्ट इस समय आप स्क्रिप्चर्स को भी रीड कर सकती हैं. आप देखिए आपको किसमें आनंद आ रहा है, क्योंकि आपको जिस चीज में आनंद आ रहा है उस चीज में आपके बच्चे को आनंद आ रहा है एक्चुअली, और वो वही चाहता है. तो अब देखिए आपको क्या अच्छा लग रहा है. आपको स्क्रिप्चर्स पढ़ना अच्छा लग रहा है, भगवत गीता का पाठ करना अच्छा लग रहा है, कि संकीर्तन करना अच्छा लग रहा है, मंत्र चैंटिंग अच्छी लग रही है, मेडिटेशन अच्छा लग रहा है. जो भी जिसमें आप एकदम इन्वॉल्व हो जा रही हैं, आपको बहुत, आप एक परमानंद की स्थिति में पहुंच जा रही हैं, आप वो सारी चीजों को करें एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ में. और स्नान करके कर सके तो बहुत अच्छी बात है, इट विल बी द बेस्ट. बट अगर मॉर्निंग में आपको उठ के तकलीफ हो रही है तो एटलीस्ट आप फ्रेश जगह पे बैठ जाएं, ब्रश वगैरह कर लें, एटलीस्ट उतनी सी क्लेंजिंग कर लें, और करके फ्रेश कपड़े पहन सके तो वेरी गुड, नहा सके तो बहुत अच्छी बात. अब जो भी बेस्ट
तरीके से अपने आप को फ्रेशन अप कर सकती हैं। फ्रेशन अप करके एक फ्रेश आसन के ऊपर में बैठें और करें। और अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो आप थोड़ा अगर लेटे लेटे भी करना चाहती हैं, प्रेगनेंसी में सही बोला जाए तो कोई चीज़ का निषेध नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि आप करो, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेटे लेटे करना है, लेटे लेटे करो, कुर्सी पे करना है, कुर्सी पे करो, जैसे आपको अच्छा लगता है करो, लेकिन करो जरूर। प्राणायाम की थोड़ी प्रैक्टिसेस करो, बट प्राणायाम में भी हमने बहुत क्लियरली बताया कौन कौन सा प्राणायाम अलाउड है, कौन सा निषेध है, वो सब का आप ध्यान दो। योगासन जो जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने या कोई योगाचार्य के अंडर में आप कर रही हैं, जो जो आपको गाइडेंस मिला आप वो करिए। मतलब जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं, ये पॉजिटिव समय है, इसको आप पॉजिटिविटी के साथ ही यूज करें। इसका एक क्षण एक पल भी वेस्ट न होने दें। प्लीज रिमेंबर कि आप मतलब वंस बोलते ना, एकदम वन इन कितना थाउजेंड्स और लैक्स में बोलूंगी, वैसी एक मदर होंगी जो 3:30 बजे प्रेरित हो रही है उठने के लिए। तो प्लीज अगर आपको ऐसा ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आपका बच्चा अगर आपको दे रहा है, तो डोंट वेस्ट अ सिंगल सेकेंड। आप इसका एक एक मोमेंट को अच्छे से यूटिलाइज करें, क्योंकि गर्भ में आप ये सारी चीजों को करते हुए अपने बच्चे के कितने कर्मों की निर्जरा कर देंगी, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। तो प्लीज कंटिन्यू विथ व्हाट यू आर डूइंग। ऑल द बेस्ट टू यू। जी, थैंक यू सो मच। आपने अपना प्रश्न हमसे पूछा। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो आप भी हमसे पूछ सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोनल मैम, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया था कि कौन कौन से टूल्स होते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो आपने मंत्र चैंटिंग की बात की, तो जब एक माँ मंत्र चैंट करती है या फिर कोई भी चैंटिंग करती है, तो उसका उसके बच्चे पर किस तरह से पॉजिटिव असर होता है? मंत्र यानी मन और त्र, मन को ट्रांसपोर्ट करना। तो मंत्र क्या है? मंत्र एक साधन है। वो साधन क्या करता है? हमारी चेतना को एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जाता है, हमें कनेक्ट करता है। जी। जैसे एग्जांपल आपको दूंगी, आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया जी, तो आप क्या करती हैं? उसको चार्ज करती हूँ। कैसे चार्ज करती हैं? चार्जर लगा के, या तो पावर बैंक से लगा देती हाँ। हैं, या फिर आप कोई मेन सप्लाई से कनेक्ट कर देती हैं अपने चार्जर को और चार्ज होता है आपका मोबाइल, राइट? तो यानी कि आपको अपने मोबाइल को चार्ज करने की आवश्यकता है। अगर आप मोबाइल को नहीं चार्ज करेंगी तो क्या होगा? बंद हो जाएगा, काम बंद नहीं हो जाएगा, करेगा। काम नहीं करेगा, वो डब्बा बन जाएगा, सारी उसकी फंक्शनैलिटी वेस्ट हो जाएगी। सिमिलरली हमारा ये जो बॉडी है, आपने कभी फोकस किया है कि हम इसको कैसे चार्ज करें, या कभी इसको चार्ज करने की जरूरत आपको लगी है? जरूरत तो महसूस होती है, लेकिन तरीका नहीं पता। यही बात है, हम अपने गैजेट्स पे कितने ध्यान रखते हैं, और ये बाप रे चार्ज जैसे 10% होने लगता है मोबाइल का, तो 10% होता है, हम 0% पे चले जाते हैं परेशान होके कि अरे चार्जर कहाँ है, अरे वो कहाँ है। मतलब वी एक्चुअली लूज आवर सेल्स, पूरा ऑफ हो जाते हैं, अरे मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। और अगर मतलब अगर डिस्चार्ज हो गया तब तो हमारी बैंड बच गई। बिल्कुल। मोबाइल की जितनी बैंड नहीं बची, हमारी बैंड जरूर बच गई। तो मोबाइल पे इतना ध्यान देते हैं, तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे जो शरीर है ये भी डिस्चार्ज हो रहा है, इतने सारे काम कर रहा है, इतनी नेगेटिविटीज को फेस कर रहा है, इतने एनवायरनमेंट में इतनी सारी चीजें हैं जिसको हैंडल कर रहा है, तो ये भी तो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसको भी तो चार्ज होने की जरूरत है, जरूरत है कि नहीं है? हमें अपने आप को चार्ज करना चाहिए। तो चार्ज हम कैसे होंगे? जब हम उस मेन सप्लाई के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे। जैसे आपने मोबाइल को कैसे चार्ज किया? उस मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करके। बिल्कुल। वैसे ही आप अपने आप को जब मेन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो आप चार्ज होंगे। तो मंत्र इज वन ऑफ द वेज जिससे आप उस मेन सप्लाई से कनेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि मंत्र क्या है? मंत्र वो पावरफुल ऊर्जा का शब्द है जो कनेक्टेड है, ऑलरेडी कनेक्टेड है जी। तो मंत्र जब हम चैंट करते हैं तो अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं, अपनी चेतना को बढ़ाते हैं। और ये तो चीज हमें अब तक बिल्कुल क्लियर हो गई है इतने दिनों में कि मदर जो करती है, जो फील करती है, जो सोचती है, वो हर चीज का असर बच्चे पे होता है। राइट? तो अगर माँ अपनी चेतना को बढ़ा रही है, इस मंत्र की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रही है, तो बेबी को क्या हो रहा है? वो भी तो इस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रहा है जी। तो मंत्र चैंटिंग का प्रेगनेंसी में एक बहुत बड़ा महत्व है। एंड मंत्र चैंटिंग इज द इजीएस्ट टूल। कुछ नहीं, सिर्फ ओम की चैंटिंग कर लीजिए। जैसे आप उसकी चैंटिंग करेंगे अपने आप ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे एट अ वेरी हाई एनर्जी लेवल, और जैसे आप ट्रांसपोर्ट पे आपका बेबी भी ट्रांसपोर्ट हो गया।
जी मैम, बिल्कुल मैम। वैसे ही जिस तरह से हम मंत्र को चैंट करते हैं, उसी तरह से जब एक माँ मेडिटेशन की अवस्था में चली जाती है तो वो जितनी शांतता महसूस करती है, वही शांतता क्या बच्चा भी महसूस करता है? उस पर क्या असर होता है? सबसे पहले तो ये समझिए कि मेडिटेशन क्या है। जी। मेडिटेशन में क्या होता है? मेडिटेशन में हम अपने अल्फा मोड में चले जाते हैं। हमने जब हम मेंटल वेलबींग के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने बात की थी कि एक बीटा मोड होता है जो सांसारिक मोड है, जिसमें कॉन्शियस माइंड वर्क करता है, और दूसरा एक अल्फा मोड है जो हमारा मेडिटेटिव मोड है, जिसमें सब कॉन्शियस माइंड रहता है। तो ये हमारी जो अवस्था है अचेतन की अवस्था है, और ये अवस्था बहुत पावरफुल अवस्था है। यही वो अवस्था है जिसमें हम जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास वो क्षमताएं होती है। तो जब मदर मेडिटेशन करती है तो क्या होता है, वो उस अचेतन मन में एंटर कर जाती है, वो सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाती है। और जब वो सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाती है तो वो जो चाहे उसको अचीव करने में सक्षम होती है। उसका माइंड बिल्कुल एब्सॉर्ब कर सकता है हर चीज को, सारी ऊर्जाओं को एब्सॉर्ब कर सकती है, और उस सिचुएशन में बहुत पावरफुल हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, और वो हार्मोन्स बहुत पॉजिटिविटी हमारे अंदर लेके आते हैं, हमको एक स्टेट ऑफ ब्लिस में लेके जाते हैं, और वो एक ऐसा स्टेट है जिसमें बच्चा सबसे हैप्पी रहता है। जी। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मदर को हक ही नहीं है ब्लिस के अलावा कोई भी स्टेट में जाने का। शी हैज नो राइट, बिकॉज बेबी सबसे हैप्पी है एक स्टेट ऑफ ब्लिस में, एक सच्चित आनंद की अवस्था में। तो मेडिटेशन आपको उस स्टेट में लेके जाता है। तो जब मदर उस स्टेट में जाती है तो बेबी बहुत हैप्पी होता है, और उसकी भी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड हो जाती है, और मदर जो जो डाल रही है उसको एब्सॉर्ब करके मटेरियलाइज करने के लिए एकदम रेडी रहता है। बिल्कुल। सो मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इट रियली हेल्प्स अस टू इंक्रीज आवर एंड रेज आवर कॉन्शियसनेस। जी बिल्कुल मैम। जैसे हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं तो मेडिटेशन में चक्रास को बैलेंस करना भी आता है, तो चक्रास किस तरह का रोल प्ले करते हैं? चक्रास हमारे अंदर की सटल बॉडीज हैं जी, जिनके बारे में हम और डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए बस हम इतना समझेंगे कि ये सटल एनर्जीज हैं जो हमें कनेक्ट करते हैं उस मेन सप्लाई से। जी। जैसे आपका मोबाइल है तो आपका मेन सप्लाई तो कहीं और है, लेकिन आपके जो घर में स्विच बोर्ड लगा हुआ है वो क्या करता है, उसमें जैसे आप डाल देते हो अपने सॉकेट को, उस सॉकेट में जैसे आप अपने चार्जर को डाल देते हो वो मेन के साथ कनेक्ट होकर चार्ज करना शुरू कर देता है। तो आपका चक्र उसी सॉकेट की तरह काम करता है जो मेन के साथ में आपको जोड़ता है। जी। इट्स लाइक अ ट्रांसफॉर्मर। और हमारे जितने भी कर्म हैं वो यहाँ पर हैं। तो जब हम चक्रा को बैलेंस करते हैं तो हमारे कर्मों की बहुत निर्जरा होती है, और जैसे जैसे कर्मों की निर्जरा होती है वैसे वैसे हमारी लाइफ में चीजें और प्रशस्त होती जाती हैं। तो और मदर का चक्रा और बेबी का चक्रा दोनों 100% अलाइनमेंट में है जी। इसलिए जब मदर अपने चक्र पे फोकस करती है, चक्र को बैलेंस करती है, बेबी का ऑटोमेटिक चक्र बैलेंसिंग होने लग जाता है। जी बिल्कुल मैम। स्पिरिचुअल वेलबींग से हम किस तरह से अपने बेबी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इसके कौन कौन से टूल्स हैं, इनके बारे में हम आपसे डिटेल में जरूर जानेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है या फिर आप गर्भ संस्कार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी गर्भ संस्कार के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।